बढ़ते हैं और आपको अनुपम खेर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं। दरअसल अनुपम खेर 2 दशकों के बाद फिल्म निर्देशक के अवतार में नजर आएंगे। उन्होंने एक फिल्म का निर्देशन किया है जिसका नाम है तन्वी द ग्रेट। इस फिल्म में नई एक्ट्रेस हैं शुभांगी। साथ ही फिल्म की कहानी एक आर्टिस्टिक लड़की पर बेस्ड है। साथ ही इस फिल्म में भारतीय सेना को भी ट्रिब्यूट दिया गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने डायरेक्टर अनुपम खेर और एक्ट्रेस शुभांगी से खास बातचीत की है। आप पूरा इंटरव्यू देखिए। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। और आज जिन शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं उनको कोई भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुपम खेर के बारे में। मगर इस बार सिर्फ अभिनेता के रूप में ही नहीं, आप उनको देखेंगे करीबन 2 दशक से ज़्यादा बाद निर्देशक के रूप में भी। जी हाँ, इस फिल्म के निर्देशक हैं और निर्माता भी हैं। तन्वी द ग्रेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अनुपम खेर खुद जुड़ गए हैं और जो इस सपनों की कहानी को लेकर अपने खुद की सपनों को भी आगे बढ़ा रही है बॉलीवुड में, शुभांगी, वो भी हमारे संग जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत अच्छा लगा, आपसे हमेशा बात करके अच्छा लगता है उदय। हमें भी सर। मगर पहले तो जो बड़ी खबर आई है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस फिल्म को देखेंगी फिल्म के रिलीज़ के जस्ट पहले। क्या कहेंगे इस अवसर पर? एक तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि उन्होंने हमारा एक्सेप्ट किया ये सुझाव, या हमने जो उनको रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि वो फिल्म आर्मी के बारे में, शी इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। नंबर 2, हमारी फिल्म का टैगलाइन है डिफरेंट बट नो लेस, और वो इस टैगलाइन को एपिटोमाइज करती हैं। वो किस वातावरण से, किस हालात से आके कहाँ आज देश का सबसे बड़ा पद संभाले बैठी हैं। एंड आई वांटेड, हमने कोशिश की कि इस फिल्म को बड़े बड़े पैमाने से शुरू किया जाए। भारत में हमने इसकी शुरुआत आफ्टर डूइंग, इसका जो हमने वर्ल्ड प्रीमियर किया था कांस में किया था, फिर हमने लंदन में दिखाई, फिर ह्यूस्टन में, और फिर न्यूयॉर्क में जहाँ हमारे मित्र रॉबर्ट डी नीरो साहब भी आए थे। हमने यहाँ पर इसकी फिल्म की शुरुआत की थी नेशनल डिफेंस एकेडमी में। पहला शो हमने 2500 कैडेट्स के साथ किया था, जो आगे जाकर देश के हमारे ऑफिसर्स बनेंगे इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्म फोर्सेस में। उनका जो रिएक्शन था, बिकॉज वो अपनी ज़िंदगी, इनके ज़रिए अपनी ज़िंदगी देख रहे थे। बिकॉज इन द फिल्म तन्वी, इवन दो बीइंग ऑटिस्टिक, शी वांट्स टू जॉइन आर्मी। तो उन्होंने कहीं अपनी ज़िंदगी देखी और उन्होंने हमें एक ऐसा लगा कि ना अंत होने वाला स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिर हमने सदर्न कमांड में वहाँ के ऑफिसर्स और उनकी फैमिली वालों को दिखाई, उन्होंने भी स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और यहाँ पर आज हमारी आर्मी के चीफ और उनके ऑफिसर्स देख रहे हैं, लेकिन कल जो हमारी प्रेसिडेंट देखेंगी, आई थिंक इट्स ऑलरेडी रीच्ड अ स्टेटस वेयर वी आर वेरी हम्बल्ड, वी आर वेरी ओवरजॉयड, वी आर वेरी लकी, वी फील दैट वी आर वेरी लकी दैट शी इज़ वॉचिंग द फिल्म। इट विल बी, वैसे भी राष्ट्रपति भवन में जाना ऐसा लगता है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और उधर बैठना। मैं 2 बार गया हूँ वहाँ पर अपना पद्मा अवार्ड लेने, पद्मश्री और पद्म भूषण। एक बार मुझे किसी डिनर पे बुलाया था, पर अपनी फिल्म दिखाने में ले जाऊंगा, ये मैंने नहीं सोचा था। पर मैं कहता हूँ ना कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है वाकई में। आप भी आपकी पहली फिल्म को लेकर कांस गई। आपकी फिल्म को लेकर आपने रॉबर्ट डी नीरो से साक्षात मुलाकात की जब वो अंदर आ रहे थे प्रीमियर में। मैंने वो दृश्य देखा था। क्या कहेंगी अब तक की जर्नी पर? अब तो रिलीज के बाद तो जर्नी अलग होगी, मगर अब तक की जर्नी जो है। पता है सर, अभी जब सर ने बोला हम लोग कैन्स गए थे, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, तो मेरे माइंड में ना वो सब प्ले हो रहा था अभी कि पिछले 1-1.5 महीने में ये सब कुछ हो गया। एंड अभी मैडम प्रेसिडेंट हमारी मूवी देखेगी कल, एंड ये दिस इज़ ऑल एन ऑनर। ये मुझे पहली मूवी से ही ये सब मुझे देखने मिला है, ऑब्वियसली अनुपम सर के थ्रू। तो आई डोंट थिंक कि इसके आगे मुझे कुछ आइडिया नहीं कि इसके बाद या अभी क्या एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए, क्योंकि मेरे सारे सपने एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो मैंने बहुत कुछ, क्योंकि मेरे को सब कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस हर फिल्म सेट पे नहीं होता, पर मेरे माइंड में, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, कि ऐसा ही शायद होता होगा, बट आई नो डीप डाउन कि ऐसा नहीं होता है। तो अभी लाइक यू सेड, इसके बाद 18 के बाद क्या होगा, आई हैव नो आइडिया। शुभांगी, जिस तरह का आपने अभिनय किया है बहुत ही काबिले तारीफ है। अब तक तो हमने फिल्म देखी नहीं है, मगर ट्रेलर में जिस तरह से आपने सब एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, कैसे किया आपने ये? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस रोल? बिकॉज बहुत ही अलग किरदार है, ऑटिस्टिक लड़की का किरदार। सो प्रैक्टिस, रिसर्च, सर की गाइडेंस, एंड
जो मैंने अपने दिमाग में जो मैं स्टोरी बनाती गई, तन्वी से मिली, मैंने जो भी अपनी रिसर्च की, तो आई थिंक वो सब इंटरप्रिटेशन, वो सब मैंने जोड़ के, आई थिंक जो मैंने अपने दिमाग में जो बना लिया था, जो मैंने और सर ने जो हमने मिलके जो पूरा प्रिपेयर किया था, आई थिंक वो सब आया है सामने. सो सब Also she prepared for it for 6 months in the acting school that she is from. तो हम इन्होंने बहुत मेहनत की है, एकाग्रता से. She is the perfect example how focus can make you achieve things. Dedication, discipline can make you achieve. और that's what acting school teaches you. सिर्फ एक्टिंग ही नहीं सिखाते हैं एक्टिंग स्कूल में, डिसिप्लिन सिखाते हैं, आपका डेडिकेशन सिखाते हैं, और उसको अपनाना बहुत आपको सब. एंड यंग गर्ल है, उनको बड़े डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं. हमने इनको 6 महीने ऑलमोस्ट कुछ नहीं करने दिया, कोई सोशल मीडिया नहीं, कहीं कोई चीज़ को मिलना नहीं, किसी से फोटो नहीं खिंचानी. बट दैट्स पेइंग ऑफ. लुक एट द स्टार्ट शी हैज हैड बिफोर, इवन बिफोर द फिल्म इज रिलीज्ड. आजकल वो कहते हैं यू कांट बी एन एक्टर विदाउट social media. Exactly. Can you imagine the tragedy of it, that people get cast because they have more million followers? It's ridiculous. I'm totally means जो होते हैं वो अच्छी बात है उनकी बात, but आप 3 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके पास 5,000 फॉलोअर्स हैं और किसी ने कुछ नहीं किया, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए, उनके 5 लाख हैं, they get cast. ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए. पर उनका the longevity of such people is also very short lived. Because आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आप किसी इंजीनियर को कहते हैं मेरा घर ठीक कर दे रहा है, तेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं. That's why actors are not taken so seriously in our country sometimes, because we have made. और ये यहाँ ही नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है. And I, who runs an acting school, who believes in training, I am whatever I am today, is because of my training. जब मैं बॉम्बे आया था, मैं 28 साल की उम्र में 65 साल के बुजुर्ग का रोल कर पाया, not because मेरे पास followers थे, because मेरे पास ज्ञान था, मैंने 4 साल मेहनत की थी. It's important. That's why I've survived for these 40 years. और मेरे सामने बहुत सारे लोग आए और चले गए हैं. फाइनली इस कहानी में ऐसा क्या था अनुपम जी कि आपको भी कन्विंस किया निर्देशक दोबारा बनना? क्योंकि आप निर्माता तो रहे हैं, अभी हाल ही में भी रांची डायरीज आपकी आई थी, मगर उसके बाद हमने सिग्नेचर भी प्रोड्यूस किया. जी, मगर निर्देशक भी आप बन गए, वो भी करीब 2 दशक से ज़्यादा बाद. मेरे को ज़रूरत नहीं थी डायरेक्ट करने की. मैं ऑल्सो रीइन्वेंशन एज ए पर्सन करता रहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज आई एम ट्रूथफुल टू ट्राई टू बी ट्रूथफुल टू माई सेल्फ, एंड आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ फेलियर. सो इट वॉज नॉट दैट आई वॉन्टेड a switch. I just wanted to find a story which will give me happiness and through me give the happiness to audience. And it did not happen consciously. I did not consciously think I need to make a film about goodness, about kindness, about honesty. But I thought if I get a story like that, then maybe it will थोड़ा सा difference. लोगों को कभी कभी फिल्म देखने लगता है, हाँ यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है. एंड आयरॉनिकली वो आया एक ऑटिस्टिक लड़की की कहानी से, जिसको पता ही नहीं है कि क्या होता है मैनिपुलेशन, जिसको पता ही नहीं होता अनकाइंड होना क्या होता है, जिसको पता ही नहीं होता कि किसी का दिल दुखाना क्या होता है. आप किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे को या बड़े को या किसी भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को कभी नहीं देखेंगे कि उसने किसी का दिल दुखाया हो. और हम जो हैं, हम इसमें PhD कर चुके हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाना, दिल दुखाना, मक्कारी करना, मक्कारी दिखाना, मैनिपुलेशन करना. सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज ये लोग, ये डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं, हमको वो जू के पिंजरे में देखते हैं, हम उनके लिए खड़े हैं कि कितने अजीबोगरीब लोग हैं. सो आई गॉट दिस स्टोरी in the shape, and then of course me and my writers wrote this story about this girl who gets this most amazing dream of wanting to join Indian Army, even being autistic. शुभांगी, आप असल शुभांगी के लिए भी क्या भावनाएं इंडियन आर्मी के बारे में आई इस फिल्म को करते समय भी? खैर, वी ग्रो अप ऑफ कोर्स आइडलाइजिंग द इंडियन आर्मी, उनका जो शौर्य हम देखते हैं हर बार, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा हमने, मगर आपकी क्या भावनाएं जगी इस फिल्म के दौरान? सर, जब हम लोग NDA गए थे हमारी मूवी की स्क्रीनिंग पुणे में, जब मैंने उन सब कैडेट्स को देखा वहाँ पे, हु आर गोइंग टू बिकम द फ्यूचर आर्मी ऑफिसर्स एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे जब मैं स्टेज पे थी तो मुझे सिर्फ ये फील हुआ दैट आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड, एंड ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू पोर्ट्रे अ पार्ट ऑफ आर्मी, इंडियन आर्मी ऑन स्क्रीन. तो मतलब जब
उनके बारे में जब हमने देखा, रिसर्च किया, जाना, उनकी स्टोरीज जानी, उनके फैमिली के बारे में, तो मतलब दुनिया में और जो भी जिसको भी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट वो कुछ नहीं